12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सचमुच अद्भुत है और उनकी कहानियां हमारे हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर देती हैं। ये पवित्र स्थान भगवान शिव के दिव्य प्रकाश के प्रतीक हैं और हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना अनूठा इतिहास और महत्व है। आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और गहराई से जानते हैं, एक प्रेमपूर्ण और सरल भाषा में, ताकि हर कोई इनकी महिमा को महसूस कर सके। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्रमा के भगवान, गुजरात के पश्चिमी तट पर विराजमान है। इसकी कहानी चंद्रमा देव से जुड़ी है। कहते हैं कि चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनका सारा प्रेम और ध्यान केवल रोहिणी पर ही केंद्रित था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा। घबराए हुए चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव द्रवित हो गए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर सजाया और यहीं पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हर मुश्किल दूर हो सकती है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया, जो हमारी अटूट आस्था का जीवंत प्रमाण है। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का गहरा नाता भगवान शिव और माता पार्वती के प्यारे पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से है। जब कार्तिकेय और गणेश के बीच पहले विवाह करने की बात आई तो भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी, जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े, जबकि बुद्धिमान गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही उनका संपूर्ण ब्रह्मांड है। गणेश की इस अनूठी भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उनका विवाह पहले हुआ। जब कार्तिकेय वापस लौटे और यह सब सुना तो वे थोड़े उदास होकर श्रीशैलम पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव अपने प्रिय पुत्र को मनाने के लिए यहाँ आए और मल्लिकार्जुन के रूप में यहीं विराजमान हो गए। मल्लिका माता पार्वती का और अर्जुन भगवान शिव का प्यारा नाम है। यह ज्योतिर्लिंग हमें परिवार के महत्व और माता पिता के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान की अनमोल शिक्षा देता है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी एक अनोखी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, जिसका तांत्रिक परंपरा में एक विशेष महत्व है। महाकाल का अर्थ है काल से भी परे या समय के स्वामी। इस ज्योतिर्लिंग की प्यारी कथा एक छोटे से ब्राह्मण बालक श्रीकर से जुड़ी है, जो भगवान शिव का एकनिष्ठ भक्त था। दूषण नामक एक भयानक राक्षस ने उज्जैन के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। श्रीकर की गहरी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस दुष्ट राक्षस का वध कर दिया। भक्तों के प्रेमपूर्ण अनुरोध पर वे यहीं विराजमान हो गए। महाकालेश्वर हमें समय की शक्ति और भगवान शिव की असीम करुणा का एहसास कराते हैं। यहाँ की भस्म आरती एक बहुत ही प्रसिद्ध रस्म है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और भगवान शिव की शाश्वतता का सुंदर प्रतीक है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के बीच सुंदर मंधाता द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये 2 रूपों में पूजे जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यहाँ नर्मदा नदी स्वयं एक का पवित्र आकार बनाती है, जो इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा विंध्य पर्वत से जुड़ी है। विंध्य पर्वत ने नारद मुनि से प्रेरित होकर अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में यहाँ प्रकट हुए। एक और प्यारी कथा राजा मांधाता और उनके धर्मात्मा पुत्रों की है, जिन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की भक्ति की थी। ओंकारेश्वर हमें अहंकार को त्यागने और पूरी तरह से भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देते हैं। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना एक कठिन तपस्या के समान है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी पांडवों से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले थे। भगवान शिव उनसे छिप रहे थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल का शरीर 5 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। केदारनाथ में बैल का कुबड़ प्रकट हुआ और अन्य 4 भाग अलग अलग पवित्र स्थानों पर पूजे जाते हैं। केदारनाथ हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास हरी भरी सह्याद्री पर्वतमाला में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शांत और रमणीय वातावरण में स्थित है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ एक पवित्र स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा त्रिपुरासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस से जुड़ी है। त्रिपुरासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त कर लिया था और वह देवताओं को बहुत परेशान करने लगा था।
देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने एक भयंकर रूप भीमा धारण किया और उस दुष्ट राक्षस का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना बहा उससे भीमा नदी का उद्गम हुआ। भीमा शंकर हमें बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय और भगवान शिव की असीम शक्ति का स्मरण कराते हैं। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पवित्र वाराणसी काशी में मां गंगा के पावन तट पर स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय नगर है और प्रलय के समय भी ये नष्ट नहीं होता। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करना शब्दों से परे है। काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है और विश्वनाथ का अर्थ है विश्व के नाथ या संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। यहाँ आने वाले हर भक्त को एक अद्भुत शांति और गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के काशी में स्थायी रूप से निवास करने से जुड़ी है। यह पवित्र स्थान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और भगवान शिव की शरण में जाने के अनमोल महत्व को बताता है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा ऋषि गौतम और उनकी प्यारी पत्नी अहिल्या से जुड़ी है। एक बार कुछ ईर्ष्यालु ऋषियों ने गौतम ऋषि पर एक झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने एक गाय की हत्या कर दी है। गौतम ऋषि ने अपने निर्दोष होने के बावजूद प्रायश्चित करने का दृढ़ निश्चय किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ प्रकट हुए और पवित्र गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाए। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों दिव्य शक्तियों के मुख हैं जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। ये हमें सत्य की हमेशा विजय होती है और भक्ति में अटूट शक्ति होती है, ये संदेश देता है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड, महाराष्ट्र। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सटीक स्थान को लेकर कुछ अलग अलग मत हैं। कुछ भक्त इसे झारखंड के देवघर में मानते हैं जबकि कुछ का मानना है कि ये महाराष्ट्र के पर्ली में स्थित है। दोनों ही स्थानों का अपना विशेष महत्व और गहरी मान्यता है। इस ज्योतिर्लिंग की प्रसिद्ध कथा लंका के राजा रावण से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का एक महान भक्त था और उसने अपनी कठोर तपस्या से उन्हें लंका ले जाने का वरदान प्राप्त कर लिया था। चिंतित देवताओं ने भगवान गणेश से सहायता मांगी। बुद्धिमान गणेश ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके रास्ते में रावण को रोका और शिवलिंग को पृथ्वी पर स्थापित करवा दिया। जब रावण वापस आया तो वो उस शिवलिंग को हिला भी नहीं सका और क्रोधित होकर उसने उस पर प्रहार किया, जिससे वो थोड़ा खंडित हो गया। वैद्यनाथ का अर्थ है वैद्य यानी चिकित्सक, और माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। ये हमें सच्ची भक्ति की शक्ति और देवताओं की बुद्धिमानी का स्मरण कराता है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। गुजरात के पवित्र द्वारका नगरी के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। नाग का अर्थ है सर्प और भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा दारुका नामक एक दुष्ट राक्षस से जुड़ी है, जिसने सुप्रिय नामक एक सच्चे शिव भक्त और कई अन्य निर्दोष लोगों को बंदी बना लिया था। सुप्रिय ने अपनी विपत्ति में भी भगवान शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए और उस भयानक राक्षस का वध कर दिया। ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है और भगवान शिव की शरण में जाने का कितना बड़ा महत्व है। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह वो स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन जब तक हनुमान नहीं लौटे सीता माता ने रेत का एक शिवलिंग बना दिया। जब हनुमान लौटे तो उन्होंने देखा कि पहले से ही एक शिवलिंग स्थापित है, तो वे क्रोधित हुए। भगवान राम ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी पास में स्थापित किया और दोनों शिवलिंगों की पूजा की जाने लगी। रामेश्वरम हमें भक्ति, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसे घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा घुष्मा नामक एक शिवभक्त महिला से जुड़ी है। उसका पति मर चुका था, लेकिन उसकी अटूट भक्ति के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके पति को वापस जीवित कर दिया। भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव घृष्णेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। ये ज्योतिर्लिंग हमें सच्ची भक्ति की शक्ति और भगवान शिव की असीम कृपा का अनुभव कराता है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत की आध्यात्मिक धरोहर हैं। ये केवल पत्थर के लिंग नहीं, बल्कि भगवान शिव के दिव्य प्रकाश के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। इनकी कहानियां हमें भक्ति, त्याग, सत्य और करुणा का महत्व सिखाती हैं।
इन पवित्र स्थानों की यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव है जो हमारे मन को शांति और आत्मा को तृप्ति प्रदान करता है। आइए हम सब मिलकर इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा का गुणगान करें और भगवान शिव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। हर हर महादेव।